जय बंदी छोड़ की। हाँ जी बोलिए। साहब 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 आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताओ ठीक ठाक हो? बस आपका कृपा है प्रभु जी। हाँ जी बोलो। थोड़ा संकट में हम हो गए हैं। बोलो बोलो, क्या संकट है? संकट जो दो मेरे पास गऊ थी वो मरी। दो गऊ थी? हाँ वो मर गई। दोनों मर गई? दोनों मर गई। अच्छा, क्या बीमारी लग गई थी कोई? हाँ कोई बीमारी लग गई थी, जान नहीं मिला सरकार। ओहो, अच्छा। और एक एक मेरी नातिन थी, वो भी छत पे गिर कर राजकोट में मरी रहा। अच्छा। हाँ। उसके बाद में मेरे लड़के का जो है एक्सीडेंट हो गया। वो छोटे वाले का। जिंदा है? तो ये के कुछ समाधान बतावा जाए सरकार। नहीं, समाधान में इसका मतलब ये नहीं सोचना कि किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा बिल्कुल मत ना सोचना। ना, नहीं ऐसा तो मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, मैं तो हाँ ये खाली सब, बंदी छोड़ के ऊपर हूँ। बस बस बस, ये सब कर्मों का विधान है। हाँ हाँ हर हाँ इंसान के अपने कर्म हैं, अपनी अपनी जितनी भी हैं कर्मों की हाँ लेख है जो वो लिखवा के लेके आया है। हाँ हाँ हाँ। आपको क्या दिक्कत आई है मुझे ये बताओ। इन सब के कारण आपको क्या दिक्कत आ रही है? जो अब भुगतेगा वो तो भुगेगा ही। दिक्कत हमको ये जैसे मेल मेल के सब लोग बताते हैं, कोई किसी ने करवा दिया, भूत नहीं, प्रेत ये इसके वो। अलावा बताओ। इसके और अलावा बताओ और कुछ, कोई दिक्कत आ रही है? उसके बाद हमको कोई दिक्कत नहीं है, सब बंदी छोड़ के ऊपर में हूँ। बस बस, बिल्कुल निर्भय हूँ मैं। फिर चिंता मत करो, फिर कुछ नहीं हुआ किसी को, जाने दो। ये सब उनके कर्म थे, हाँ उन्होंने भोगा। बेटी गिर के हाँ नहीं बस। मरती तो कहीं आके चलती चलती मर जाती, कहीं बस के नीचे बस मर यही जाती। बात है, मैं ये सोच रहा हूँ कि जिसका जितने दिन तक जीवन था हाँ उतने दिन तक जी लिया। बिल्कुल। भाई उनका जीना टाइम मरना, पूरा हो गया, मालिक ने उनको बुला लिया। हाँ जीना मरना मालिक के हाथ में है। कोई आदमी क्या जीने बस। मरने की ताकत रखवा सकता है क्या? हाँ ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। हाँ, ये तो बिल्कुल मैं निकाल रखा हूँ, खाली हाँ बंदी छोड़ के मैं भरोसे पे हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के भरोसे रहना। हाँ लड़का ठीक बस। है? अभी एक्सीडेंट हुआ था जिसका? हाँ वो तो ठीक हो बस गया। ठीक है। अगर कर्जे कराने वाली बात होती तो सारे मरे, तो वो क्यों जिंदा रह गया? भूत उसको भी मार बस देता। बस बस। उसको क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि उसके कर्मों में हाँ मरना नहीं लिखा था भाई, अभी जिंदा लिखना लिखा था, इसलिए जी रहा है। हाँ गाय की किस्मत में मरना लिखा था, मर गई। पोती बस धोती बस। की किस्मत में मरना लिखना था, मर गई। अगर हाँ प्रेत ही सब कुछ कर रहा था तो फिर ये काम अधूरा कैसे रह गया? हाँ। बिल्कुल दिमाग से बाहर निकाल दो इन चीजों को। अच्छा एक बात और बताया जाए गुरु जी। हाँ जी बोलो। जैसे यहाँ हमारे जो है उनका ये सत्संग हो रहा है, तो वहाँ हम जा सकते हैं? सत्संग में कोई मनाही नहीं है, कहीं भी जा सकते हो, सारी दुनिया में कोई भी सत्संग हो रहा है। हाँ हाँ आप हाँ। जाओ और अपने ज्ञान में रह के, अपने ज्ञान अच्छा से अच्छा। तोल के उस हाँ सत्संग को परखो कि वो सत्संग मेरे लिए है कि नहीं है। हाँ मेरा कल्याण उससे होगा कि नहीं होगा। अगर हाँ हाँ आपको लगे कि ये सत्संग तो नीचे लेवल का सत्संग है भाई, इससे ऊपर का ज्ञान तो मेरे पास है, तो आप वहीं जाओ और वहां से वापस आराम से घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और अगर अच्छा आपको अच्छा। ऐसा लगता है कि ये सत्संग मेरे सत्संग से भी ऊपर का है, ज्ञान ऊपर का है, तो आप अगर वहां जुड़ भी जाते हो तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि नहीं हमें नहीं, भी बताओ। जुड़ने की बात नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपको जैसे ये यहाँ बोल रहा हूं। यहाँ हाँ हाँ। अरे मैं आपको संदेशा दे रहा हूं कि अगर आगे का ज्ञान मिलता है तो हमें जरूर बता देना। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, ऐसा है। ठीक है ना? हमारा किसी के हाँ साथ कोई विरोध नहीं है, हम चाहते हैं पूर्ण ज्ञान मिले। एक इंसानी चोला हाँ एक जन्म है, इसमें हाँ पूर्ण हाँ ज्ञान हाँ मिलना चाहिए। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि इससे आगे का ज्ञान हो तो हमें बता देना, इसका मतलब ये ना सोचना कि इसके आगे का ज्ञान है। हाँ। ठीक है इसके आगे साहब, ठीक कोई है। ज्ञान नहीं है। हाँ आत्म ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, आत्मा में ही परमात्मा मिलेगा, हाँ। और कहीं नहीं मिलेगा। सही बात है। लेकिन मेरा तो फर्ज है, मेरा फर्ज है कि भरने मेरा, के मैं भरने बोल, वाला तो बात है ये है। हाँ, लेकिन जो है आपके ऊपर में मेरा पूरा विश्वास है। ज्ञान पे विश्वास होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हाँ ज्ञान हाँ गुरु हाँ और चेले दोनों को तारेगा। हाँ ज्ञान गुरु को भी तारता है, ज्ञान चेले को भी तारता है। हाँ। मुझे पूरा जैसे यकीन है कि तैराकी किसी को डूबने नहीं देती। अब तैराकी कौन है ये?
मेरा यकीन है कि तैराकी किसी को डूबने नहीं देती, चाहे गुरु को चाहे चेले को, दोनों को तैराकी आती है, तो दोनों बच जाएंगे। तो तैराकी एक कला है, तैराकी एक ज्ञान है। अगर गुरु को तैराकी आती यानी गुरु ज्ञानी है तो गुरु बच जाएगा, और चेला ज्ञानी है तो चेला बच जाएगा। हाँ हाँ बचना दोनों ने ज्ञान से ही है, हाँ बचना दोनों ने तैराकी से ही है। तो हमें तैराकी पे विश्वास होना चाहिए हाँ कि तैराकी एक ऐसी चीज है, अगर मैंने वो प्राप्त कर ली हाँ तो मैं पानी में डूबूंगा नहीं। ना कि गुरु पे विश्वास करना चाहिए कि गुरु जी मुझे बचा लेंगे। गुरु जी भी तैराकी ही इस्तेमाल करेंगे तो बचेंगे। समझे? तैराकी ही हाँ मूल हाँ ज्ञान है, हाँ तैराकी ही वो चाल है जो पानी के ऊपर तुम्हें चलाते हुए ले जाएगा। हाँ एक पैरों की चाल होती है जो सड़क पे चलते हैं, एक पानी की चाल होती है, तैराकी की चाल होती है जो पानी के ऊपर चलते हैं, तैर के जाते हैं। हाँ और एक विहंगम चाल होती है जो उड़ के जाते हैं। हाँ तो असली चाल विहंगम चाल है, मुक्त होने की। ठीक है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरदई तारी, खुले कपाट शब्द जनकारी, हाँ पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है, तब बनेगी बात। ठीक हाँ है, चलो ठीक है। सतनाम साहिब बंदगी, जैसा बताया वैसा सतनाम करो। साहेब बन। प्रणाम जी प्रणाम। कैसे हैं आप, ठीक मैं हो? बढ़िया जी बढ़िया गुरु जी, आज बड़े दिनों के बाद आपसे बात हुई है जी। मैं फाजिलका जिले से बोल रहा हूँ जी, राकेश नाम है जी सर मेरा। हाँ बोलिए। गुरु जी मैं ये पूछना चाहता था कि आप इधर एरिया में कब आओगे फाजिलका साइड? अभी मार्च में बनेगा प्रोग्राम, देखो। अच्छा, तो गुरु जी मैं ये कहना चाहता था कि मैं आपकी यानी कि काफी सत्संग सुने हैं और उससे मुझे काफी सब कुछ सीखने को मिला है जी। बहुत अच्छी बात और है। हाँ जी, और आप मेरे को थोड़ा सा कुछ दिनों से मैं ऐसे भरमा सा रहा हूँ जी। भ्रमित हो वो रहे हो? हाँ जी, वो ऐसे हो रहा है जी कि पहले मैं ध्यान लगा के रखता था, मैं पूरा दिन राम राम रखता था। अच्छा। तो उससे क्या होता था कि मैं परमात्मा की तरफ एक एक्टिव रहता था जी। और हाँ, अब क्या हुआ कि आपने जो वो 52 अक्षर का वो सब ज्ञान दिया है, तो मैं एकदम से सब कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मेरी मैंने दृष्टि जाए, ध्यान मैंने कहाँ लगाऊं मैं? मैंने बोला था कि जब तक आगे का ज्ञान ना मिले, जब तक पीछे का ज्ञान नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं अच्छा समझ में जी। आया आपको? अच्छा जब हाँ तक जी। अगली पौड़ी पे नहीं चढ़ोगे, पिछली छोड़ दोगे तो नीचे गिर जाओगे। हाँ जी, वही तो है ना, इसीलिए मैं पिछले कुछ दिनों से ऐसे भरमा सा रहा हूँ कि अब मैं देखो, करूँ क्या। और अगर मेरा मन आप जो है मुझे बहुत भ्रमित कर आप रहा कोई है। नशा तो नहीं करते ना? नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं गुरु जी। तो आप पहली दीक्षा फोन पे ले लो, आप उसको स्टार्ट करो। हाँ तो ठीक है गुरु जी, मैं तैयार हूँ जी। हाँ, तो आप कागज और कलम ले लो पहले तो, या तो रिकॉर्डिंग का बटन लगा दो। हाँ जी, एक मिनट गुरु जी। This call is now being recorded. हाँ जी गुरु जी बोलिए। आपने आपने सुबह उठते ही सबसे पहले साहिब बंदगी सतनाम करना है। कैसे करना है? दोनों हाथों को जोड़ के, जैसे चुल्लू बनाते हैं ना, हाँ जैसे जी। तालाब में से पानी लेते हैं, ऐसे दोनों हाथों को जोड़ के साहेब हाँ बोलना है। और उसके बाद दोनों हाथों को सिर के ऊपर एक टोपी की तरह रख लेना है, पूरा ढक लेना है सिर। तब बोलना है अच्छा जी। बंदगी, और उसके बाद दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार वाली मुद्रा में सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। ये 3 स्टेप हो गए। ठीक है जी। ये आपने सुबह उठ के, फिर नहाने के बाद, फिर भोजन से पहले, फिर सोने से पहले, ये 4 बार करना ही करना है सारी उम्र के लिए। ठीक है जी। आपने नाम क्या जपना है? बोलो जय गुरु, जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय बंदी छोड़, जय साहिब, जय साहिब, सतनाम, सतनाम, साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। ये 5 नाम आपने बार 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 रिपीट करने हैं। जैसे पहले आप राम का नाम रिपीट करते थे, अब आपने इसको रिपीट करना है। ठीक है? ठीक ठीक है जी। 6 महीने करो, इसके बाद इसको भी छुड़वा के फिर आत्मज्ञान दे दिया जाएगा आपको। ठीक है? ठीक है चलो, गुरु जी, धन्यवाद जी। सतनाम साहिब बंदगी। हेलो साहिब बंदगी सतनाम। साहब बंदगी सतनाम। हाँ जी बोलिए। मैं वही बोल रहा हूँ, नौगांव डिस्ट्रिक्ट असम से। हाँ बोलिए। गुरुजी, हाँ, मैंने आपको सत्संग सुन करके मैं बहुत बात मुझे समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है। आपको हर सत्संग मेरे जीवन में लागू है। बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको सत्संग सुन करके मैं बहुत आदमी को सत्संग सुनाया। बहुत बढ़िया।
पैसा 10 आदमी निकल गया अच्छा, ज्ञान लेने को लिए, आपको ज्ञान। बहुत बढ़िया, वो लोग सब प्रेमी है, वो लोग मीट मांस खाते नहीं है। बहुत बढ़िया। सतपाल जी महाराज का शिष्य है, हम लोग एक ही गुरु भाई है। अच्छा, मैंने वो लोग का सत्संग सुना सुना के वो लोग सब सच को पहचान गए और वो लोग सभी शिकार हुआ। हम लोग गुरु जी के बुलाओ, हम लोग उसका पास में नाम दीक्षा लेगा। चलो बहुत अच्छी बात है, मालिक की जीव जाग गए। हाँ हाँ, गुरु जी, जल्दी आप कब आओगे? मैं मार्च में आऊंगा ना आसाम में। मार्च में? हाँ, मार्च में बनाएंगे प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आदमी लोग के मोबाइल में भी दे रहा हूँ सत्संग। हाँ, बांटते रहो। आपको सत्संग जो भी मिलता है कोई कोई सत्संग भी देते सुनता जाओ। भी नहीं है, इसलिए मुझे अब सुनाना पड़ता है गुरु जी। सही बात है, लोग सुनते नहीं है। सब आपको आशा कर रहा है गुरु जी कब आएगा, कब आएगा। बस आने वाला जिसको चिंता मत करो, ठीक है, मार्च में आऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चल सतनाम साई। अच्छा, ठीक है, रखिए गुरु जी। हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, साहिबंगी सतनाम। साहिबगंज सतनाम। हाँ जी, आपने फ़ोन किया था अभी? हाँ, अभी फोन किए थे, हम ही फोन किए थे। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, बात यह है कि आपका नामदान केंद्र कहाँ से होता है? हमारी नाम दीक्षा तो हम शहरों में ही आते हैं, तो जो भी शहर आपके आसपास पड़ेगा आप आ जाना, वहीं पे नाम दीक्षा हो जाएगी। आपने कहाँ से नाम लिया पहले? जी, हम सतरामपाल जी से जुड़े थे, उसके बाद राधा स्वामी में भी जुड़े थे। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद? हाँ, उसके बाद में हम तो मन को आत्मा को शांति नहीं हुआ। ये 7 नाम दिए थे हमको, ठीक है। अच्छा, रामपाल जी ने सात सात नाम दिए थे? 7 नाम दिए थे, वो कार्ड भी है और सतनाम भी दिए थे ओम सोहम का। अच्छा अच्छा और वो 7 नाम अलग से दिए थे। उसके बाद में बोले थे 1 साल बाद 4 नाम दूंगा। अच्छा, सार नाम। हाँ, 4 नाम। ठीक तो है। 4 नाम तो नहीं मिला, लेकिन हमें आत्मा को संतुष्टि नहीं हुआ। अच्छा 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 5 साल 11 साल मैं रहा राधा स्वामी में। अच्छा अच्छा 11 साल रहने के बाद हमको कुछ संतुष्टि नहीं हुआ, तो उसमें से मैं छोड़ दिया। अच्छा तब सतरामपाल जी का सत्संग देखे तो इनमें रहे 3 साल। अच्छा 3 साल के बाद हमें इनसे भी कोई वो मतलब जो संतुष्टि। प्रगति होता है भक्ति का, हाँ तो कोई हमें लाभ नहीं मिला भक्ति का, प्रगति का। तो मैं इनको भी छोड़ दिया और अच्छा। तलाश में पड़ गया। अच्छा तो आपका सत्संग देखे, कल मैं अपने बेटी की यहाँ था, बेटियां, तो उनके मोबाइल पर आपका सत्संग आया, मैं देख रहा था, तो लगभग 2 वीडियो आपका देखा मैं। अच्छा तो हमें कुछ शांति मिला, बहुत शांति मिला। हम सोचे ऐसा तो हमको अभी तक नहीं मिला था। आप बोले हैं उसमें जो 1 छोड़ावे 1 लखावे, बिल्कुल बिल्कुल वही सोई पुरु गुरु कहावे, प्राणी निज घर को जावे। बिल्कुल। तो इसी बात पर मैं सोचा जे ये अच्छा बात है, तो इसीलिए आपसे मैं सोचा जे मैं तो बेभतार करवा नहीं सकता हूँ। कोई बात नहीं, अभी आपने 2 ही सत्संग सुने हैं ना? जी, अभी आप और सुनो, कम से कम 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना सुनो। उसके बाद जब मैं आऊंगा तब आपको नाम दीक्षा हो जाएगी। पहले ज्ञान। जी, ठीक है, चलो। तो हमें बता दीजिएगा, बहुत आपका धन्यवाद होगा कि बिल्कुल हम भी बता जाने देंगे और आपको। आए सत्संग में आपका और नाम हमें मिल जाए। सत्संग समझ तो आ रहा है ना पूरा? सत्संग तो जो कह रहे हैं, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। 40-45 वर्ष का उम्र है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 40-45 वर्ष का उम्र है, बेटा बेटी का शादी हो गया, तो बहुत अच्छी मैं बात कोई है। बच्चा थोड़ी हूँ। बस बहुत बढ़िया, समझ की बात है। आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। जी, और हम जो- तो समझे हैं बहुत। हाँ, जो आपके समझ बात गया वो को- मालिक का जैसे जीव है। हमको खाना अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब खाना खाना हमको लगता है कि हमको कटावन बोल रहा है। हमको लगता है कब परमात्मा का नाम प्राप्त हो जाए हमको। बहुत बढ़िया, जल्दी मिलेंगे आप, बिल्कुल चिंता मत करो। उसमें से गीता में से भी आप बताए हैं, तो सतरामपाल जी भी गीता बोले, तो गीता में से पढ़े हैं। और आप भी कुछ गीता से बता रहे थे, हाँ। जो पितृ को पूजने वाला पितृ लोक को जाएगा, देव को पूजने वाला देव लोक को जाएगा ना। बिल्कुल।
तो इसी बात को बहुत आप ज्ञान चर्चा किए हैं, तो इस वीडियो को देख करके हमको बहुत अच्छा लगा है, इसलिए आपके पास में फोन किया जो हमें परमात्मा का नाम कब मिल जाए। बिल्कुल मिलेगा, बहुत बढ़िया, आपको जागृति हो रही है, ज्ञान समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, जल्दी मिलेंगे आप आपसे। ये भी बोले हैं कि आत्मज्ञान बिना सब सुनाका मथुरा का काशी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही आत्मा का मैं ज्ञान समझना चाहता हूँ। ये क्या 52 बात है। अक्षर का जो नाम है, हाँ जी। इससे मैं परे जो आप नाम बता रहे हैं उसको जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, 52 से परे ही है वो नाम। 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आकर खिर जाएंगे वो आकर इनमें नाही। जी, तो उसको इसी समझ बात में। को तो मैं समझा हूँ कि भाई आज तक हम लोग इतने दिन सत्संग किया, प्रवचन भी करते थे। हम राधा स्वामी में थे तो 11 साल अपना समय खुद प्रवचन करता था। अच्छा 2-2 घंटा माइक पर रह करके मैं प्रवचन करता था, खड़ा होकर के। गांव का सत्संग, मतलब 300 लोगों को हमने जोड़ दिया था उसमें। अच्छा, राधा स्वामी पंथ से 300 लोगों को जोड़ दिया, बहुत बढ़िया। हाँ, 300 लोग करते थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, तब पता चला हमको जो ये भी, जब ये सब बात सुने से रामपाल जी का, हाँ, तो हमारा दिमाग वहां से कट गया। अच्छा अच्छा। कट गया। उनका सत्संग देखे तो उनके हरियाणा में भिवानी भी गए, हाँ। एक दिल्ली में भी उनका सत्संग चलता है, वहां भी गए, हाँ। हिसार भी गए, कई जगह गए सत्संग में उनके। अच्छा अच्छा। अब उसके बाद में जब आपका सत्संग देखे, हाँ और तो हमारा मियाज जो है सो सफा गदगद हो गया कि परमात्मा का नाम ऐसे भी कोई गुरु है देने वाले। तो हम अच्छा पाए आपके प्रवचन से। बिल्कुल जी, प्रमाण के साथ दिया जाएगा, संतों की वाणियों के साथ मैच करा के दिया जाएगा आपको, बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप पहले सत्संग सुनो, और क्योंकि हमारे यहाँ 3 दीक्षा चलती हैं, प्रथम दीक्षा होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, तो पहले आप अच्छी तरह 52 सत्संग अक्षर से सुने। परे हमको आपको देंगे ना। देखो, पहली दीक्षा में 52 अक्षर में ही मिलता है, दूसरी दीक्षा में 52 अक्षर छुड़वा दिए जाते हैं, जो हम देंगे नाम वो छुड़वा देंगे और फिर दूसरा नाम लिखा देंगे, वो दूसरी दीक्षा में होता है। तीसरी दीक्षा में परमात्मा स्वयं आपको अनुभूति करवाते हैं सार शब्द की, तब आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ मैंने रहना है, कैसे शरीर छोड़ना है, क्या करना है, सब समझ में आ जाता है। जी, वो जब सार नाम प्राप्त हो जाता है तो सब समझ आ जाता है। बिल्कुल, उसमें हर चीज क्लियर हो जाती है, सारे संदेह खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलो सतनाम साहिब। साहिब बंदगी सतनाम गुरु जी। हाँ जी, बोलिए। गुरु जी, मुझे हिंदी नहीं आती, बोल नहीं पाई। हिंदी नहीं आती? ये भी तो हिंदी में बोल रही हो कि हिंदी नहीं आती। कोई बात नहीं, बोलो बोलो, समझ जाऊंगा मैं। मैं आपका सत्संग 8 महीने से सुन रही हूँ और हर चीज मुझे समझ आ गई है। बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपसे नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है। पहले कहाँ से नाम लिया है? पहले खानदानों ने कान फूका कान फुक्का। खानदान ने, हाँ। अच्छा, कनफुक्का गुरु मिल गया था। हाँ, तो आपके कान में भी फूक मारी? हाँ। छत्तीसगढ़ में और ये एमपी में ज्यादातर कनफुक्के गुरु ही हैं। हाँ गुरुजी, यहाँ पर ना गांव में कान फुक्का ही मिलता है, क्योंकि पहले से चल रहा है। पहले से चलता आ रहा है। ये सतना में, इधर बिलासपुर में, ये सब ज्यादातर कान फुक्के गुरु हैं। मेरे बहुत फोन आते हैं लोगों के, लेकिन कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया ना कि कनफुक्का गुरु नहीं चाहिए। नहीं, हर चीज समझ में आ गई। बहुत अच्छी बात है, मालिक की दया हो गई आप पे। अब इन कनफुक्के गुरुओं की कहानी खत्म करनी है और सार शब्द भेदी जो है उसको समझना है, सार शब्द भेद को। मैं ना गुरुजी, आपका वो 52 अक्षर है, हर चीज में पूरा अच्छी तरह से समझ गई, कोई भी मुझे नहीं भरमा सकता, ना मैं भरम में नहीं आऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, मैं जैसे ही आऊंगा वैसे ही बताऊंगा आपको, ठीक है? लेकिन आपने तो कहा था कि फोन पे ही। हाँ, फोन पे दीक्षा हो जाएगी आपकी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जहाँ पर आ ही रहा हूँ फिर मिलके देंगे ना, क्या दिक्कत है? अभी और सत्संग सुनो, ठीक है? हाँ, अभी सुनो अच्छी तरह, और सुनो और मजबूत हो जाओ, उसके बाद जब मिलेंगे तब दीक्षा देंगे आपको। ठीक है गुरुजी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत जितना सत्संग सुनेगी उतना ही तड़प होती है। हाँ, तड़प तो अच्छी बात है, तड़प होनी चाहिए, तड़प होगी तभी तो अब काम बनेगा आगे।
परमात्मा भी तभी मिलता है जब जीव को तड़प हो। अब जेब में दवाई लेके जेब में डाल ली, इलाज थोड़ी नहीं हुआ। जितनी बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी होगी उतनी दवाई टाइम पे खाओगे। पता है ये बीमारी मुझे मार देगी तो अपने आप टाइम दिमाग में रहेगा कि ये मैंने इतने बजे खानी है, मैंने इतने बजे खानी है। जिसको बीमारी भूल गई, जिसको मौत ही भूल गई, वो भजन क्या करेगा? जिसको परमात्मा ही याद नहीं है वो क्या बंदगी करेगा वो? ठीक है, इसलिए बहुत मैं जरूरी बाहर है। नहीं गई गुरुजी, मैं पहले बाहर नहीं गई हूँ, लेकिन नाम कोई बात दीक्षा नहीं। के लिए तो अपने कल्याण के लिए तो जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं आ पाओगे तो आपको फोन पे दे देंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन नहीं। अभी और सुनो, ठीक है? हाँ, आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया, मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो समझदार हों। ठीक है, मैं पूरी ध्यान से सुनती हूँ गुरुजी मैं। बहुत बढ़िया।